शुक्र है वो टीचर रिटायर हो गया और मुझे मेरी डिग्री मिल गई। अजीब बात है, लेकिन अहमद ने इतने सालों में तुम्हारा जिक्र कभी भी नहीं किया। इसमें मेरी ही गलती है। कुछ वक्त के लिए मैं अपनी फैमिली से दूर था, लेकिन अब हम फिर से मिले और सब साथ हैं। हम्म। आगे देखते हैं। मुझे ठंड लग रही है, मैं जैकेट लेकर आती हूँ। अंदर से किसी को कुछ चाहिए? नहीं। मेरे लिए एक गिलास पानी लेकर आना। ठीक है। तुमने कितनी मज़ेदार कहानियां बनाई है अपने कॉलेज की, जबकि तुम स्कूल तक नहीं गए। तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मेरे भाई। ऐसा इसलिए कि सबके सामने तुम्हारी बेइज्जती ना हो। देखो, मॉम खुद कितनी तैयार होकर आई है सिर्फ तुम्हारे लिए। वो अपने बेटे की खुशी के लिए कुछ भी कर सकती है। इन लोगों के साथ कुछ भी बुरा करने की सोचना भी मत। ये मेरी फैमिली से भी बढ़कर है। मुझे पता है इससे तुम्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता। मैं किसी का कुछ बुरा नहीं कर रहा हूँ, तुम जानते हो। बुरा तुम कर रहे हो। ये क्या कह रहे हो तुम? तुम हमारे बारे में झूठ बोल रहे हो। ये गलत बात है, ऐसा मत करो। तुम मोम को और मुझे यूज कर रहे हो। तुम यूज करने मत दो। मुझे अच्छी तरह से पता है कि तुम यहाँ पर आए क्यों हो। तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता है ना। देखो, हम यहाँ सिर्फ तुम्हारे लिए आए हैं। अगर तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है तो मैं क्या करूं? तुम्हारे ससुर जी को सच्चाई बता देता हूँ कि बात क्या है आखिर। फिर वही तय करेंगे कि तुम्हारे साथ क्या करना है। मैं बात करके आता हूँ उनसे। बैठे रहो। मॉम, थैंक यू सो मच। मॉम, आज मैंने कादिर को देखा। क्या? कहाँ? हम एक ही स्कूल में काम करते हैं। तुमने उससे बात की? नहीं की। मैं बात करना चाहती हूँ मॉम, लेकिन अब मेरे पास बात करने के लिए कुछ रहा ही नहीं है। उसने स्कूल की ओनर तुर्कान से शादी कर ली है, तो अब क्या बात करूं? तो तुम्हें क्या लगता है वहां काम करना तुम्हारे लिए सही रहेगा बेटा? क्यों नहीं मॉम? बेटा, तुम जब जब उसे देखोगी तो दुखी होगी। अब मुझे उससे कोई दुख नहीं होगा, आप चिंता मत कीजिए। मेरी बच्ची। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आप बहुत जल्दी आ गए, कुछ हुआ है क्या? नहीं, मैं हमेशा जल्दी आता हूँ। आखिर बात क्या है? कोई दिक्कत है क्या? आप दोनों सुबह सुबह इतनी जल्दी क्यों उठ जाते हैं?
फातिमा नूर भी ऐसे ही है। वो मुझे इतनी जल्दी यहाँ पर ले आई है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ अब तक यहाँ पर कोई नहीं आया होगा। आइए सर। जी थैंक यू सो मच। हेलो, आप दिलारा की मॉम हैं? मैं नूरान हूँ, नूरान गुजैल, फातिमा नूर की मॉम। हम पहले नहीं मिले हैं। हाँ, मैं आपके घर आया था लेकिन आपसे नहीं मिल पाया। सही कहा। देखिए मिस्टर कादर, मैं यहाँ अपने पति के किए हुए गलत कामों को सही साबित करने के लिए यहाँ नहीं आई हूँ। मैं अपनी बेटी के लिए यहाँ आई हूँ। फातिमा नूर की शादी हो गई है और अब आप ये बात तो जान ही चुके हैं। कसम से हमने कुछ भी नहीं किया, उससे कोई जबरदस्ती नहीं की। फातिमा नूर ने अपनी मर्जी से ही शादी की है। उसकी अहमद से पुरानी दोस्ती है, वो बचपन के दोस्त रहे हैं। खैर मैं ज्यादा बातें नहीं करूंगी, मैं वो करने भी नहीं आई हूँ। फातिमा नूर ने आपको भूलने का फैसला कर लिया है। प्लीज उसके फैसले का मान रख लीजिए और आप उससे दूर ही रहिए। अब ऐसा कुछ भी मत कीजिएगा जिससे वो कंफ्यूज या परेशान हो जाए। फातिमा नूर के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं एक माँ होने के नाते आपसे मैं भीख मांग रही हूं। मेरी बेटी को और परेशान मत करिए अब। तो अगर आपके पास कोई अच्छी स्क्रिप्ट है तो हम उस पर प्ले बना सकते हैं। ठीक है मिस, हम ढूंढते हैं। अगर प्ले का ऑथर यहीं का होगा तो बेहतर होगा। मिस्टर कादिर, आप ठीक हैं? क्या क्या कहा आपने मिस? देखिए, अगर आप इस हफ्ते मुझे कुछ स्क्रिप्ट्स दे देंगे तो मैं पढ़ सकती हूँ। ओके मिस, मैं कुछ स्क्रिप्ट्स ढूंढता हूँ। एक्सक्यूज मी। श्योर। बहुत गलत हुआ कादिर।
क्या ये सीट खाली है? एंजॉय सर। यस यू डू। मेरी बीवी पहले ही दिन से एक्स्ट्रा क्लास लेने लग गई है और मैं फंस गया हूँ। मैं समझ सकता हूँ। आप मुझे बता सकते हैं? क्या? तो मुझे बताइए आप दुखी क्यों हैं? और कल फातिमा नूर को देखकर आप कंफ्यूज क्यों हो गए थे? आपको क्या लगा, मैंने देखा नहीं? मुझे समझ आ रहा है कि वो मुझे अवॉइड कर क्यों रही है। आप मुझसे तहसीन की वजह से नाराज हैं? मैंने जैसे ही उन्हें निकालने की बात की वैसे ही फातिमा नूर यहाँ ज्वाइन हो गई। आप इसलिए नाराज हैं ना? लेकिन मेरा यकीन कीजिए, जब मैंने ऐसा कहा था तब मेरे दिमाग में ऐसा कुछ नहीं था। फातिमा नूर को उसकी किस्मत से ये जॉब मिली है। नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचा था। तो आप मुझसे नाराज नहीं हैं? नहीं। तो मतलब हम फिर से अच्छे दोस्त बन गए। ओके ओके, ये मजाक था। मुझे पता था कि आप ऐसे ही रिएक्ट करेंगे। मैंने आपको हंसाने के लिए बोल रहा हूँ। वो फिर से ऑब्सेस हो गई। फातिमा नूर वो स्कूल में भी ऐसी ही थी, बहुत मेहनती। मेरा सारा होमवर्क वही करती थी। हम बचपन से दोस्त हैं। हम साथ में स्कूल भी जाते थे और हम एक ही कॉलेज में थे लेकिन अलग अलग बिल्डिंग में। मतलब हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ, बीच में कुछ सिचुएशन खराब हुई थी लेकिन बाद में सब कुछ अच्छा हो गया। मैं चाहता था वही हो गया। फातिमा नूर मेरी जिंदगी में वापस आ ही गई। तुम चाहते क्या हो सफा? पिछले 2 दिनों से मुझे जलाने के लिए कितना कुछ कर रही हो वो मुझे दिखाई दे रहा है। सफाक, तुम बहुत ही मतलबी लड़के हो। बकवास बंद करो। ये सब नाटक किसी और के सामने जाकर करना। मुझे सच जानना है, वो मुझे बताओ। मुझे जलाने के लिए जो तुम कर रही हो। सफाक, मुझे जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता तुमसे। और एक बात, ये सब मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कर रही हूँ। मैं तुमसे दूर रहना चाहती हूँ, समझ रहे हो तुम? तो फिर जाओ, मुझसे दूर चली जाओ। मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में कोई दिलचस्पी तुम्हें नहीं मुझे है। कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं करूंगी क्योंकि तुम बेवकूफ हो। मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। ओके सफा? अगर कुछ है भी तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, चाहे तुम दोनों का कुछ भी हो। ठीक है, फिर मैं कर लेती हूँ। वैसे भी तुम्हें इस मौके का इंतजार था तुम ना। पागल हो क्या? मुझे अकेला छोड़ दो, मेरा सर फट रहा है। तुमसे झगड़ा करके मैं थक चुकी हूँ। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, लेकिन तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आता। मेरी जिंदगी से दफा हो जाओ। क्या तुम ठीक हो? वो ठीक है। मैंने तुमसे नहीं पूछा, बताओ मुझे। आखिर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है? तुम जब से आए हो मुझसे पंगे ले रहे हो। बार बार मेरे रास्ते में आना बंद करो। आखिर तुम्हें मुझसे चाहिए क्या है? हाँ? मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए। हम चले? सुले यहीं रुकेगी। सफाक, मेरा हाथ छोड़ो तुम। वो रुकना नहीं चाहती, उसका हाथ छोड़ो। मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। अपनी नई जिंदगी में खुश रहना। सर, कैसे हैं आप? सुबह से दिखे नहीं। अब क्या कहूँ, मैं क्लास में ही था सुबह से। आप ठीक तो हैं? हाँ ठीक हूँ। ऐसा क्यों पूछा? पिछले कुछ दिनों से अजीब सा बिहेव कर रहे हैं। शुक्रान से मिलने आई थी तब भी अजीब से लग रहे थे। नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ, डोंट वरी। ठीक है, आप कह रहे हैं तो यकीन कर लेती हूँ। शुक्रान का एडमिशन हो गया क्या? कल सुबह उसे एनरोल करवा देंगे, शुक्रान को भी साथ ले जाएंगे। वो तो बहुत खुश होगी ना। हाँ खुश तो है, बाकी कल सुबह देखते हैं। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ शुक्रान के लिए? बिल्कुल,
आप आना चाहे तो हमें खुशी होगी। इनफैक्ट सुकरान भी खुश हो जाएगी। तो कल कितने बजे चलना है? मैं इन्फॉर्म करता हूँ आपको। तुम ठीक हो? हाँ, अब मैं ठीक हूँ, थैंक्स। सफा कैसा लड़का बिल्कुल नहीं है। वो मुझे हर्ट नहीं करेगा। वो तो बस फालतू की चीजों में अपना दिमाग लगाता रहता है। जैसे कि? जाने दो, तुम नहीं समझोगे। खैर, वो बुरा लड़का नहीं है, एक बार उसे समझ लो। समझ जाऊंगा। आखिर अब मैं भी तो यही हूँ। ओह, वैसे तुम लोग यहाँ कोने में बैठकर क्या कर रहे हो? हाँ, खैर सुले, मैं तुम्हें बता दूं कि सफाक वहाँ आग बबूला हो रहा है। वो जैसे कोई सांड लाल कपड़े को देखकर पागल हो जाता है, वैसे ही पागल हुआ जा रहा है वो। वाह 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 वाह, बहुत ही उम्दा जगह है। ये मिस्टर हायरी को सूट करती है। हाँ, पापा ने खुद इसका डेकोरेशन किया है। उनकी चॉइस अच्छी है। वो किसी को भी अपने काम के बीच में नहीं आने देते। तब तो वो बिल्कुल मेरी तरह है। एक्चुअली मुझे भी ऐसी जगह चाहिए थी। भाई, मैं क्या कहता हूँ, मैं सोच रहा था कि हमें कुछ ना कुछ साथ में जरूर करना चाहिए। बिल्कुल, कोई बात नहीं। बोलिए। मुझे मिस्टर हायरी से मिलना है। आपके पास अपॉइंटमेंट है? मुझे अपॉइंटमेंट नहीं चाहिए, उनसे कहो कादिर उलझे का आया है। सर, आप उनसे अपॉइंटमेंट के बिना नहीं मिल सकते। सर रुकिए प्लीज। सर, आप कहाँ जा मिस्टर रहे हायरी! हैं? सिक्योरिटी। मिस्टर हायरी! मिस्टर हायरी! मिस्टर हायरी! ये क्या हो रहा है? पता नहीं। मिस्टर हायरी! मिस्टर हायरी! सर क्या मेरा हाथ छोड़ो, मैं तमाशा करने नहीं आया हूं। छोड़ो मुझे। कौन है बाहर? इसका हाथ छोड़ो। बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। देखो बेटा, तुम एक टीचर हो और तुम ये नहीं जानते कि बिहेव कैसे करना है। क्या यही सिखाते हो तुम बच्चों को अपने स्कूल में? मैं बच्चों को सच बोलना सिखाता हूँ मिस्टर हायरी। मैं सिखाता हूँ किसी से झूठ मत बोलो, किसी को कभी धोखा मत दो। मैं उन्हें दूसरों की रिस्पेक्ट करना सिखाता हूँ, लेकिन आपको इन सब बातों की कीमत क्या पता? बदतमीजी नहीं। मैं ऐसे इंसान के साथ खड़ा हूं जिसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी, जिसे यह कहने में भी शर्म नहीं आई कि उसकी बेटी मर गई है। एक ऐसा इंसान जिसे दूसरों की कदर नहीं, एक ऐसा इंसान जो अपने परिवार का भी सौदा कर सकता है। मेरे ऑफिस में आकर तुम मुझसे ऐसे बात क्या नहीं कर करेंगे सकता। आप लोगों से मुझे पिटवाएंगे, मेरी जिंदगी बर्बाद करेंगे ये कहकर कि आपकी बेटी मर गई और उसकी शादी कहीं और करवाएंगे। चल निकल। आप खुद को बहुत बड़े आदमी समझते हैं ना? आपको लगता है आप दुनिया में सबसे बड़े इंसान हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूं आप क्या हैं। आप एक बहुत ही घटिया इंसान हैं। आप इंसान भी नहीं है, एक जानवर है जिसका जमीर मर गया है। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। लानत है आप जैसे बाप पर। अबे देख क्या रहे, निकाल इसे। कादिर, बहुत हो, चलो। चुपचाप निकल यहाँ से, बाहर निकल, निकल जा। बात अभी खत्म नहीं हुई है, मैं बता रहा हूं। पापा, ये बताइए क्या आप उसे ऐसे ही छोड़ देंगे?
पापा। तुम भी बाहर जाओ। शुरू के शादी के दिन अच्छे होते हैं, हाँ, और स्ट्रेसफुल भी होते हैं। शुरू में किसी और के साथ अपनी जिंदगी जीना मुश्किल होता है, लेकिन तुम पुराने दोस्त हो, इसीलिए तुम्हारे लिए आसान होगा। सही बात है, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हम खुश हैं। लेकिन एक बात तो है, मेरे पापा नहीं चाहते तुम इस घर में रहो। वो एक दिन ये बात बोल रहे थे। हम भी रहने के लिए कोई जगह ढूंढ रहे हैं। पापा भी इसी बात के लिए जिद कर रहे हैं कि तुम्हें नया घर मिले। वैसे आरिफ भी एक अच्छा इंसान है, हम भी हाल ही में मिले, लेकिन हाँ वो तो है। आज हमारी काफी बातें हुई। आज? वो ऑफिस आया था, उसने ये बात तुम्हें नहीं बताई क्या? वो तुम्हारा भाई है ना? नहीं बताया, आज हमारी बात नहीं हुई। खैर, वो हर बात तुम्हें क्यों बताएगा? अब हम कोई अजनबी तो नहीं है। कितना बड़ा गुंडा है वो, इस तरह ऑफिस में तमाशा करना बहुत गलत बात है। हाँ बिल्कुल, वरना मैं उससे गुस्सा क्यों होऊंगा? उस पागल की हिम्मत तो देखिए। उसकी मुझे पसंद नहीं है। उसे सबके सामने जवाब चाहिए। मेरा दिल किया कि मैं उसे उसी वक्त सबक सिखाऊं, लेकिन छोड़ दिया। उसे ऐसे मत छोड़ो, ये घटिया लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। मेरी चिंता छोड़ो, अगली बार आया तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मेरी बेटी को बेवकूफ बना रहा है, शादी करके हमारी सोसाइटी में आना चाहता है। उसे देखो और फातिमा नूर को देखो, उम्र देखिए उसकी। उम्र छोड़ो, हैसियत देखिए उसकी। नूरान के वादे ने मुझे उस वक्त रोक लिया था, वरना वहीं जमीन में गाड़ देता। हाय डियर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो बैठे बैठे अकेले? हमारे साथ गार्डन में क्यों नहीं चलते हो? बच्चे भी हैं, चलो। हमने सोचा कॉफी पीते पीते काम की बात कर लेते हैं। तुम्हारा तो काम ही खत्म नहीं होता। तुमने कहा था अब तुम रिटायर हो गए और सारा काम बच्चों पर छोड़ दिया है, कहा था ना तुमने? हफ्ते में 3 दिन ऑफिस जाता हूँ, यही वादा था मेरा। हायरी, तुम बहुत परेशान करते हो मुझे। चलो बेटा, तुम उस घटिया आदमी के ऑफिस में अकेले चले गए। तुम्हें कुछ हो जाता तो हम क्या करते? अब और क्या होगा मुझे भैया? ऐसा मत कहो बेटा, जरा उस प्यारी बच्ची शुक्रान की तरफ देखो, वो तुम्हारी ही राह देखती है। तुम्हें कुछ हो गया तो उस बच्ची का क्या होगा, कभी सोचा है तुमने? किसी की हिम्मत नहीं हुई अब तक वहां पहुंचने की। वो अपनी कुर्सी पर ही बैठा था। वो घमंडी तो है, लेकिन अब उसका घमंड जरूर टूटा होगा। मैंने तुमसे वो नहीं पूछा, मैंने पूछा कि क्या तुम्हारा गुस्सा शांत हुआ? मेरा गुस्सा शांत नहीं होगा भैया। मैं जब तक जिंदा हूं फातिमा नूर से प्यार करता रहूंगा। तुम्हारे अंदर के एहसास को मैं समझ सकता हूं बेटा। मैंने कुछ सोचा है। मैं स्कूल से रिजाइन करने वाला हूं। हम एक ही स्कूल में नहीं रह पाएंगे। पता नहीं मैं तुमसे क्या बोलूं। मैं जो कुछ भी कहूंगा वो जल्दबाजी ही होगी। मैं तो बस ये कहूंगा कि तुम कोई भी गलत फैसला मत लेना। अरे उसे क्यों छोड़ दिया, उसे भी ले लो।
कैसी हो तुम? स्कूल कैसा चल रहा है? ठीक ही है भाभी। सच छुपाकर कोई फायदा नहीं, मॉम ने बताया ही होगा आपको। कादिर भी मेरे स्कूल में ही काम करता है। पता है, मॉम ने बताया मुझे। तो तुम ठीक हो ना? पता नहीं भाभी, मैं गुस्सा हूं, बहुत गुस्सा। मैं जाकर उससे बात करना चाहती हूँ भाभी। मैं उससे पूछना चाहती हूँ उसने ऐसा क्यों किया। मैं पूछना चाहती हूँ उसने मुझे छोड़कर किसी और से शादी क्यों कर ली, लेकिन वो मुझसे नजरें ही नहीं मिलाता। ऐसे बिहेव करता है जैसे वो मुझे जानता ही नहीं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। शायद वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। मैं यही सोचती हूँ कि इसमें मेरी क्या गलती है, क्या किया है मैंने। गुस्सा मुझे होना चाहिए, गुस्सा होने की वजह मेरे पास है, लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फातिमा नूर, अगर तुम कादिर से बात करोगी तो तुम्हें ही बुरा लगेगा और कुछ नहीं होगा। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ऐसे बिहेव नहीं कर सकती जैसे हम दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। मुझे जानना होगा कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। और अहमद? अहमद का क्या? उसका इससे क्या लेना देना? क्या उसे ये बात पता है कि ये कादिर वही कादिर है? तुमने उसे क्यों नहीं बताया फातिमा नूर? नहीं भाभी, क्योंकि मैं उसे दुखी नहीं करना चाहती। मैं कादिर से सबसे ज्यादा प्यार करती थी, बहुत ज्यादा प्यार। शायद अभी भी, लेकिन मेरा दिल टूट गया है। उसने मेरा दिल तोड़ दिया और उसे इसकी सजा जरूर मिलेगी भाभी। कादिर को मेरे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना भाभी? बताओ भाभी। ओह, क्या सरप्राइज है। तुम तो पहले कभी फोन नहीं करते थे मुझे। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हें पता नहीं है कि अपने बड़े भाई से कैसे बात करते हैं। तुम्हें पूछना चाहिए कि भाई तुम कैसे हो। भाई, मैं पूछ रहा हूँ तुम करना क्या चाहते हो? मिस्टर हायरी के ऑफिस में क्यों गए थे? पहली बात तो वो मिस्टर हायरी नहीं, हायरी अंकल हैं। दूसरी बात, अब हम रिश्तेदार हैं। अब अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए भी कोई पूछना पड़ता है क्या? तीसरी बात, तुम्हें नहीं लगता कि जो लोग साथ में बिजनेस करने वाले हैं उन्हें मिलना चाहिए, तभी तो वो बिजनेस कर पाएंगे। देखो, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या खुराफात चल रही है। आज तक बहुत बुरे दिन दिखाए हैं तुमने हमें। अब बस करो और मुझे बख्श दो। देखो, सच में मुझे बुरा लग जाएगा। तुम्हें अचानक से क्या हो गया? तुम्हारी मदद करने के बावजूद तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? अब क्या चाहते हो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? देखो, मैं हाथ जोड़ता हूँ, मेरे रास्ते में प्लीज मत आओ। मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, तुम्हारे आने से सब चौपट हो जाएगा और ऐसा मैं नहीं चाहता। कसम से गुलसुम, इस बार क्या सॉलिड मुर्गा फंसाया है। क्या बात है बेटा? अहमद का फोन आया था। मुझे पक्का यकीन है उसके दिल में हमारी वजह से आग लग गई है। वो बेचारा परेशान हो गया है हमसे। क्या कह रहे हो बेटा? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मोम, मैं कह रहा हूँ अब जल्दी हमारी जिंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। आज जो मैं करके आया हूँ, अगर ऐसा हो गया तो जिंदगी भर ऐश करेंगे। मेरा यकीन करो, बहुत पैसा ही पैसा होगा हमारे पास। आपको जिंदगी भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। पागल। कोई नई खबर? आरिफ ने कुछ नहीं कहा। शायद उनकी इस बारे में बात नहीं हुई और मुझे नहीं लगता आज जो हुआ उसके बारे में वो कुछ जानता है। ये अच्छी बात नहीं है। आरिफ कुछ ठीक नहीं, उस पर नजर रखना। मुझे नहीं लगता वो बुरा आदमी है।
बस थोड़ा ज्यादा बोलता ही सी। निहाद, जैसा बोलूं वैसा करो। उस पर नजर रखो, मतलब नजर रखो। ठीक है पापा, आप चिंता मत कीजिए। बाद में इसकी वजह से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पापा, क्या हम अब कुछ नहीं करेंगे? क्या करना है तुम्हें? हाँ? वो आदमी हमारे ऑफिस तक पहुंच गया, हम पर अटैक किया, हमारी बेइज्जती की। क्या हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे? निहाद, तुम आराम से बैठो और मुझे नसीहत मत दो। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। आ गई हमारी राजकुमारी। आओ बेटा, आओ, बैठो। कल तो हमारी प्यारी बच्ची स्कूल जाने वाली है पापा के साथ। हाँ, मैं और मेरी बेटी कल स्कूल जाने वाले हैं ना। ओह, मैं तो भूल ही गया बताना। क्या बताना था? मिस तुर्कान भी आ रही हैं कल। ओह, ये मिस तुर्कान कितनी अच्छी है। वो तो है। खैर, मैं अभी उन्हें फोन नहीं करता, एक मैसेज भेज देता हूँ। दीदी, शुक्रान बहुत खुश है कि आप भी आ रही हैं। हम सुबह 8 बजे स्कूल आ जाएंगे। आप चाहें तो सीधा वहाँ आ सकती हैं, या फिर हम साथ में भी चल सकते हैं। आप सीधा वहीं आएंगी तो उसका एड्रेस है लियामन कैडेसी। आ रही हूँ। तो मुझसे बात कर रहे थे? हाँ, कोई मैसेज आया शायद। क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रही हैं आप? कुछ नहीं, बस एक अच्छी खबर मिली है। मैं सोने जा रही हूँ, तुम भी जल्दी सो जाना, सुबह उठने में दिक्कत होती है। ठीक है, मैं ये खत्म करके सो जाऊंगा। ठीक है। दीदी, कल मैं अपनी कार में ना जाऊं और आपके साथ चलूं तो? कल मुझे थोड़ा सा काम है, तुम चाहो तो टैक्सी से चले जाना। ठीक है फिर, ओके। गुड नाइट। गुड नाइट। आ गए आप? हेलो। हेलो। मैं आसली हूँ। हेलो। तुम रेडी हो सुकरान? चलो चलते हैं। अगर आप लोग क्लासरूम तक आना चाहते हैं तो आ सकते हैं। चलो। चलो मेरी प्रिंसेस, बहुत एंजॉय करना, ठीक है? शुक्रान बेटा, अपनी टीचर को परेशान मत करना, ठीक है? घर वापस आओगी तो आज के दिन की पिक्चर ड्रॉ करना, मैं समझ जाऊंगा तुमने क्या किया। अगर तुम झूठ बोलोगी तो तुम्हारी नाक लंबी हो जाएगी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, ये भूलना मत, ठीक है? ओके, जाओ।
कोई तो चक्कर है इन लोगों का। ये कौन है? मैंने कहा ये कौन है? ओह, मुझे आंसर दो। आरदा, हो सकता है सुकरान हमें हर बात का जवाब ना दे, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है वो एक दिन जवाब जरूर देगी। लेकिन मुझे कैसे पता चलेगा कि वो क्या चाहती है? सही क्वेश्चन पूछकर। तुम सुकरान से क्या पूछना चाहती हो? ये कौन है? क्या तुम्हारे पापा हैं? तुम्हारी मॉम कहाँ है? फिर मुझे लगा ये सब सच है और मैं जोर जोर से रोने लगी। उन्होंने मुझे चुप कराने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। एक बच्चे को तो यही लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको छोड़कर जा रहे हैं और फिर कभी नहीं लौटेंगे। ये अकेलेपन की साइकोलॉजी होती है, लेकिन वो सब बचपना होता है और फिर आप रियलाइज करते हैं। मिस तुर्कान, मैं रिजाइन कर रहा हूँ। क्या? मैं रिजाइन कर रहा हूँ। लेकिन क्यों? पर्सनल रीजंस। लेकिन सर, आप अचानक इस तरह से छोड़ देंगे तो हम बहुत बड़ी मुश्किल में आ जाएंगे। रिप्लेसमेंट मिलने तक मैं वेट कर लूंगा। आप एक बार फिर से सोच लीजिए। फिर सोचने जैसा कुछ नहीं है, मैं पहले ही सोच चुका हूँ। क्या ऐसा कुछ है जो मैं आपके लिए कर सकती हूँ? सॉरी। वो तुम मुझे दो, बकवास बंद मैं करो, जा रहा कहाँ हूँ जा ना। रहे हो तुम? मेरी बात तो मुझे सुनो। नहीं सुननी बात। देना। अबे चुप हो जाओ मोटे, मैं नहीं करने वाला। अब तुम कहाँ जा रहे हो? कार से अपना चार्जर लाने के लिए। मेरा क्लास में है ब्रो। नहीं, मैं कार की तरफ जा रहा हूँ और वैसे भी मैं अभी मूड में नहीं हूँ। मैं वहाँ से सीधा घर चला जाऊँगा। तुम्हारे दीदी का क्या? वो पहले अपना काम देखे। वो इस लायक नहीं कि वो मुझसे कुछ पूछ पाए। वो एक झूठी है। सारी की सारी लड़कियाँ झूठी होती हैं। मिलते हैं बाद में। तुर्कान डियर, प्लीज शांत हो जाओ। हमें कोई रास्ता निकालना होगा। ठीक है डार्लिंग, लेकिन पहले शांत तो हो जाओ, फिर सोचते हैं कुछ। तो उन्होंने फैसला कर ही लिया है। पर ऐसा हुआ क्यों? इसका मतलब कि रोज फातिमा नूर को देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो अब तुम मुझे ब्लेम कर रही हो? मैं नहीं, तुम खुद अपने आप को ब्लेम कर रही हो। मैंने तुमसे कहा था कि तुम आखिर में पछताओगी। देखो, तुमने कादिर के प्यार के साथ एक खेल खेला और आखिर में हार गई। मैं खोना नहीं चाहती उसे। मैं इस तरह से नहीं खो सकती उसे। मैं नहीं चाहती कि वो जाए, समझी तुम? तुम्हें यकीन है? मैं वैसे भी तुम्हारा वेट करूंगा। तुम्हारा काम आधे घंटे में हो जाएगा। नहीं, मुझे प्रोग्राम की तैयारी करनी है। तुम्हें एक साथ सब करने की जरूरत नहीं है फातिमा नूर। मैं खुद को अच्छे से तैयार करना चाहती हूँ। जितनी अच्छी तैयार होंगी उतनी कॉन्फिडेंट फील करूंगी। ठीक है, तुम जाओ और काम करो, मैं यहाँ वेट करता हूँ। लेकिन फिर तो मैं तुम्हारे बारे में ही सोचूंगी। तुम रहने दो, जब मेरा काम हो जाएगा मैं आ जाऊंगी, मेरी चिंता मत करो। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। तब तक मैं हमारे रहने के लिए घर ढूंढता हूँ। ये सही रहेगा। ठीक है, रात को मिलते हैं। सी यू।
कादिर, तुमने ऐसा क्यों किया? क्यों किया कादिर?